Welcome to KLJMPS online learning app. I am Sundaram Srivastav. Good morning students. Class 5th chapter number 1. Class 6th chapter number 1. सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोगों की बुक्स जो हैं यूनिट्स वाइज डिवाइड हैं और यूनिट्स किसी न किसी सब्जेक्ट पर बेस्ड हैं और इस फर्स्ट यूनिट में जो 3 चैप्टर हैं इसमें आप लोग एडवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, साहसिक कारनामे, जो साहसिक कार्य होते हैं उनके बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 जो है माई फर्स्ट रोलर कोस्टर। इट इज़ गुड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यह अच्छा होता है कभी कभी जब हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। वेदर इट इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, या फिर हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और मेकिंग फ्रेंड्स अथवा दोस्त बनाते हैं। माई एक्सपीरियंस वॉज राइडिंग अ राइड। मेरा अनुभव था राइडिंग करना, सवारी करना। दैट सीम बिग टू 11 ईयर ओल्ड मी, जब मैं 11 साल की थी। कैलिफोर्निया स्क्रैमिन इन डिज्नीलैंड वॉज माई फर्स्ट अपसाइड डाउन रोलर कोस्टर। कैलिफोर्निया स्क्रैमिन जो डिज्नीलैंड में था, डिज्नीलैंड इज़ अ फन प्लेस, यह एक फ़न प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग जैसे पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। वॉज माई फर्स्ट अपसाइड डाउन रोलर कोस्टर, यह मेरा पहला अप एंड डाउन साइड रोलर कोस्टर था जिसपे ये एक ऐसे नाव के जैसा, जहाज के जैसा होता है जो स्ट्रेटली एकदम ऊपर से जाता है और फिर से एकदम डाउन साइड आता है। डिज्नीलैंड इज़ ऑलवेज अ फन प्लेस। डिज्नीलैंड हमेशा एक फ़न प्लेस होता है, बहुत अच्छा प्लेस होता है जहाँ हम लोग मज़ा करते हैं। दे हैव स्मॉल राइड्स फॉर किड्स, यहाँ छोटे बच्चों के लिए राइड्स, सवारी करने के लिए होता है। एंड बिग राइड्स फॉर एडल्ट्स, और बड़े बच्चों की सवारी के लिए भी होता है। हु आर किड्स एट हार्ट, जो कि मन से बच्चे होते हैं। देयर आर मेनी राइड्स दैट टुक थ्रिटिंगली बिग थ्रू अ किड्स आइज़। यदि हम बच्चों की आँखों से देखें तो यह अधिक डराने वाली होती हैं। मैनी राइड्स, इस तरह की जो सवारियाँ होती हैं, जो हम लोग घूमते हैं, सवारी करते हैं, इस पर यह डराने वाली होती हैं। एंड कैलिफोर्निया स्क्रीमिन लुक्ड टेरिफाइंग टू मी, और इसी तरह से जो कैलिफोर्निया स्क्रीमिन में था, लुक्ड टेरिफाइंग टू मी, यह मुझे डरा रहा था। एज आई पास द राइड, जैसे मैं राइड के पास से गुजरी, आई कुड हीयर स्क्रीम्स, मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड द स्वॉसिंग नॉइसेज ऑफ द कोस्टर कार कटिंग थ्रू द विंड, और मुझे वह आवाज़ सुनाई, तेज़ी से आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ या फिर हवा की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि कोस्टर कार्स को कट करते हुए, मीन्स उसके बीच से जब हवा गुजर रही थी तो हवा की आवाज़ तेज़ी से सुनाई पड़ी। द पैसेंजर्स रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, यात्री जो थे ऊपर पहाड़ी पर पहुंच चुके थे, चोटी पर पहुंच चुके थे। स्टॉप्ड, और वहां रुके हुए थे। देन स्पेड डाउन वेटिंग टू बी कॉट बाय द ट्रैक्स, और वे ट्रैक पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे नीचे आने का। आई विंस्ड एज द कोस्टर रेस्ड डाउन द हिल, मैं इससे घबरा जाती थी, मुझे मतलब डर लगता था। कोस्टर रेस डाउन द हिल, जब वह कोस्टर रेस, जो कोस्टर कार थी, वह नीचे की तरफ पहाड़ी से आती थी तब। यीक्स मीन्स होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना थोड़ा सा। ड्रॉप्स रियली स्केयर्ड मी, वास्तव में जब नीचे आएगी तो वह डरेगी, मतलब जो है लड़की जो जिसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, ड्रॉप्स रियली स्केयर्ड मी, जब नीचे आएंगे हम तब हम डरेंगे, वह डरेगी बोल रही है। बट द ओनली थिंग वर्स वॉज गोइंग अपसाइड डाउन, लेकिन केवल यह एक ही चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा बुरी थी कि अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे आना। कुड यू फॉल आउट, वह सोच रही थी कि कहीं मैं बाहर ना गिर जाऊं। द स्ट्रक्चर ऑफ द राइड जस्ट वेंट अप, द स्ट्रक्चर ऑफ राइड जस्ट वेंट अप एंड अप एंड अप, जो राइड करते समय सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाते हैं। इनटू द स्काई, आकाश की तरफ। हाईएस्ट वेयर नॉट माई थिंग, मतलब ऊपर जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ऊपर जाने में मुझे डर नहीं था। आई स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर टू गेट अवे फ्रॉम द फ्राइटिंग थ्रिल ऑफ कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग। आई स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर, मैं तेज़ी से वहाँ घूमने लगी। टू गेट अवे फ्रॉम द फ्राइटनिंग थ्रिल ऑफ कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग, कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग में
सॉरी, आई स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर, मैं वहाँ तेज़ी से टहल रही थी या फिर शुरू कर दिया मैंने टहलना, टू गेट अवे, वहाँ से दूर जाने के लिए, फ्रॉम द फ्राइटिंग थ्रिल, कि थोड़ा सा खुश भी थी और डरी भी हुई थी, ऑफ कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग की, अभी मुझे कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग में राइड करना होगा तो वो ऊपर भी जाएगी, ऊपर जाने से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब डाउन साइड आएगी, नीचे आएगी, तब मुझे बहुत डर लगेगा। आई कुड सी द बोर्ड वॉक इन व्यू, मैं यह सब देख रही थी, उसके आसपास जो चीज़ें थी। ऑलमोस्ट देयर मे बी वी वुड प्ले सम गेम्स, हो सकता है या कोई खेल हो। आई जस्ट हैड टू पास दिस राइड, और यह सवारी मतलब गुजर जाए, जस्ट हैड टू पास दिस राइड, एंड आई वॉज देयर, जहाँ मैं थी, एंड आई वॉज देयर, और वहीं मैं थी जहाँ से राइड जो है गुजर रही थी। व्हेन, तब, आई हैड ऑलमोस्ट पास्ड द लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, और जल्द ही वह लाइन जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे वह ख़त्म हो गई, मतलब लोग चले गए। आई नोटिस द सनबर्न वेटिंग राइडर्स, मैंने उन लोगों को ध्यान दिया जो राइडर्स, सवारी करने वाले लोग वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वो उनके ऊपर धूप पड़ रही थी, लेकिन वो लोग आगे चले गए और वो एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए, इसलिए उन पर धूप का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दे लुक्ड इम्पेटेंट, और वे इम्पेटेंट, वे उतावले दिखाई दे रहे थे। एज दे लीन अगेंस्ट एनीथिंग देयर कुड फाइंड, और वे लीन अगेंस्ट एनीथिंग दे कुड फाइंड, और जैसे ही उन्हें मिला, अवसर मिला, दे लीन अगेंस्ट एनीथिंग, वे सहारा लेते हुए आगे निकल पड़े। आई स्लो टू अ वॉक एज आई एग्जामिन द पीपल अराउंड मी, आई स्लो टू अ वॉक एज एग्जामिन द पीपल अराउंड मी, मेरे आसपास के जो लोग थे उनको एग्जामिन करते हुए, आई स्लो टू वॉक, मैंने भी धीरे से चलना शुरू किया। दिस वॉज जस्ट स्लो इनफ फॉर अ फैमिलियर स्वीटी हैंड टू ग्रैब मी बाई द शोल्डर, ग्रैब मीन्स झपटना होता है, स्वीटी मीन्स पसीने से तर, तभी, दिस वॉज जस्ट मतलब उसी समय, धीरे से एक पसीने से तर हाथ ने मुझे मेरे कंधे को पकड़ा, मतलब झपट के जैसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। फिर हे माई मॉम सेड, उसकी मम्मी थी वो, हे माई मॉम सेड, मेरी मम्मी ने कहा, हे वाई डोंट वी राइड दिस, हम लोग क्यों सवारी नहीं करते, क्यों राइड नहीं करते। सी पॉइंट्स ऑफ द रोलर कोस्टर दैट आई हैड बीन फियरिंग, और उन्होंने उसी रोलर कोस्टर की तरफ इशारा किया जिससे, दैट आई हैड बीन फियरिंग, जिससे मुझे डर लग रहा था। नो थैंक्स, जब कभी कभी हम लोगों को जो करने का मन नहीं होता है उसके लिए थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, हिचकिचाते हैं हम लोग, तो वो बोलती है नो थैंक्स, नहीं। आई क्विकली रिप्लाइड, वह जल्दी से आंसर करती है। आई ट्राइड टू हरी ऑन, मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ, मतलब वह कोशिश करती है कि उसे वहाँ जाना ना पड़े, राइड ना करना पड़े। बट नो लक, लेकिन दुर्भाग्य रहता है उसका, सौभाग्य मतलब उसका लक उसका साथ नहीं देता है। ओह कम ऑन, उसकी माँ कहती हैं अरे आओ, यू विल लव इट, तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। माई मॉम इंथ्यूज्ड, मेरी मम्मी जो मम्मा हैं वो उत्सुक होकर कहती हैं, या गो विथ मॉम, ठीक चलिए गो विथ मॉम, वो अपनी मम्मी के साथ जाती हैं। आई विल टेक योर हैट, गो विथ मॉम, आई विल टेक योर हैट, माई डैड ऑफर्ड, उसके पापा उससे बोलते हैं, ऑफ़र करते हैं कि आई विल टेक योर हैट, मैं तुम्हारी कैप हैट ले रहा हूँ। गो विथ मॉम, अपनी मम्मी के साथ जाओ। आई साइलेंटली हैंडेड हिम माई हैट, मैंने धीरे से चुपके उन्हें अपने हैट दे दी, अपने पापा को। एंड पियर्ड अप द एट द राइट, और सावधानी से राइट की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी। इट कुड नॉट बी दैट बैड, या कुड नॉट बी दैट बैड राइट, या मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा था या फिर सही भी लग रहा था कहीं ना कहीं। दैट लुक्स काम, जो एकदम शांति से देख रही थी क्योंकि उसका मन था नहीं वहाँ जाने का। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कैन प्रोबेबली राइड दिस, संभवतः मैं यह यात्रा कर पाऊँगी, यह सवारी कर पाऊँगी। वह सोच रही है क्या मैं यह सवारी कर सकती हूँ। ओके फाइन, लेट्स गो, चलिए ठीक है, लेट्स गो, आओ चलें। आई सेड, मैंने कहा। द एंड ऑफ माई वर्ड्स स्टार्टिंग टू पिकअप एक्साइटमेंट, उत्सुकता से मेरे वर्ड्स, मतलब जब वो कह रही थी तो उत्सुकता, क्योंकि वह डर रही थी तो उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एक्साइटमेंट के साथ कहती है।
कि लेट अस गो, आओ चलें। माई मॉम एंड आई हेडेड टूवर्ड्स द राइट, लिविंग माई डैड एंड ब्रदर बिहाइंड। अपने भाई और अपने पापा को पीछे छोड़ते हुए मैं और मेरी मम्मी आगे बढ़े राइड की तरफ सवारी करने के लिए। आई वॉज एक्चुअली हाफ एक्साइटेड टू गो ऑन दिस राइड। मैं इस सवारी को करने के लिए, राइड करने के लिए हाफ एक्साइटेड मतलब कम उत्सुक थी। डिस्पाइट माई नर्वसनेस बिफोर, जबकि मैं नर्वस ज़्यादा थी, परेशान उदास ज़्यादा थी। द लाइन मूव्ड क्विकली, वह लाइन जो लगाए हुए थे वो लोग, वह द लाइन मूव क्विकली, जल्दी से समाप्त हो गई या फिर चले गए वे लोग। एंड वी वेयर सून हाफ वे थ्रू, और हम भी उस आधे रास्ते के पास जल्द ही पहुंच गए। आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं आश्चर्यचकित थी। वाई द राइड लुक्ड बेटर दैन व्हेन आई लुक्ड अप एट इट द सेकेंड टाइम रेदर दैन द फर्स्ट टाइम। मैं आश्चर्यचकित थी कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो उससे कम डर मुझे अब लग रहा था जब मैं इसे दूसरी बार देख रही थी। देन इट हिट मी, तब उसने मुझे थोड़ा सा झटका दिया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट द लूप एंड ड्रूप। लूप एंड ड्रूप मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा नीचे जाता हुआ रास्ता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट, और मैं इससे डर रही थी, जो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था और जो ड्रॉप नीचे जाने वाला रास्ता था। द सन हैड बीन बीटिंग डाउन ऑन माई फेस एंड ब्लाइंडिंग मी विदाउट माई हेड। द सन जो सूर्य था, हैड बीन बीटिंग डाउन ऑन माई फेस मतलब सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे मेरे फेस पर पड़ रहा था। एंड ब्लाइंडिंग मी विदाउट माई हैट, और बिना हैट के मैं थी इसलिए मुझे वह अंधा बना रहा था। तब मीन्स कि जब सूर्य की प्रकाश हम लोगों की आंखों पर पड़ती है तो हम लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। आई टोटली ओवरलुक्ड द वर्स्ट पार्ट्स, मैं केवल उन्हीं जो बेकार चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, उन्हीं पर ध्यान दे पा रही थी। हाउएवर, यद्यपि, देयर वॉज नो टर्निंग बैक नाउ, पीछे कोई अब ये रास्ता नहीं था कि हम लोग पीछे चले जाएं, क्योंकि हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं। वी वे ऑलमोस्ट टू द कोस्टर कार्स, क्योंकि हम लोग लगभग कोस्टर कार्स के पास पहुंच चुके थे। आई बिकेम मोर नर्वस एज टाइम वेंट बाई, और मैं अब और अधिक नर्वस, उदास हो रही थी। एज द टाइम वेंट बाय, जैसे कि टाइम बीत चुका था। वुड दिस र्यून बिग राइड्स फॉर मी, क्या यह सवारी करना मेरे लिए बड़ा नुकसान तो नहीं होगा? वो डर रही थी, दिमाग मन में उसके आ रहा था, वो सोच रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी कि द आंसर, इसका उत्तर कि बट इट वॉज टू लेट टू थिंक, लेकिन यह सोचना मेरे लिए, यह मैं देर हो चुकी थी जब मैं ऐसा सोच रही थी कि कहीं यहाँ इससे मुझसे नुकसान ना हो, क्योंकि वह आधे रास्ते पहुँच चुकी थी। वी आर गेटिंग ऑन, अब हम जा रहे थे। आई वॉज टू स्केयर्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। टू सिट इन फ्रंट फॉर द बैक, इसलिए मैं आगे न बैठने के बजाय पीछे बैठी। सो वी सेटल्ड इन द सेकेंड डिवीज़न, और इसलिए मैं हम लोग सेकेंड डिवीज़न में बैठे उस कार में, कोस्टर कार जो है। व्हेन वी गॉट ऑन द राइड द सीट बेल्ट बार्स कम डाउन, जो सीट बेल्ट लगाने वाले होते हैं उसमें वो आते हैं। एंड द कोस्टर व्हेन वी गॉट ऑन द राइड, जब हम राइड पर बैठ जाते हैं, मतलब सवारी करने के लिए बैठ जाते हैं, द सीट बेल्ट बार्स कम डाउन, वहाँ सीट बेल्ट बार्स आते हैं जो सीट बेल्ट को लगाते हैं, बांधते हैं या फिर चेक करते हैं। एंड माई रिग्रेट सेटल इन, और अब जो मैं पछता रही थी वह उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग बैठ चुके थे और वह स्टार्ट होने वाली थी, जो रोलर कार थी, कोस्टर कार। आई वॉज स्टक, मैं एकदम मतलब अटके हुए, एकदम चुप से बैठी हुई थी। द कोस्टर स्लोली इंच्ड आउट द कवर्ड बोर्डिंग एरिया एंड इनटू द लॉन्च। द कोस्टर स्लोली इंच्ड आउट ऑफ द कवर्ड बोर्डिंग एरिया, जहाँ पर उसको कोस्टर कार को खड़ा किया जाता है वह उससे कुछ इंच आगे हो चुका था, क्योंकि यह लॉन्च होने वाला था, छोड़ा जाने वाला था। द सन ब्लाइंडेड मी, और सूर्य जो है मुझे अंधा बना रहा था, या फिर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था कुछ सूर्य के प्रकाश के कारण। एज द राइड इंच्ड आउटसाइड, जैसे ही वो जो कोस्टर कार थी वह कुछ इंच बाहर आई थी। देन तब द कार स्टॉप्ड, कार रुकी थी। एंड द हीट सोक्ड इनटू द राइडर्स एज वी वेटेड टू ब्लास्ट ऑफ, एंड द हीट सोक्ड इनटू द राइडर्स,
और राइडर्स जो सवारी करने वाले थे वो पसीने से भीगे हुए थे। एज वी वेटेड टू ब्लास्ट ऑफ, और हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब वह ब्लास्ट ऑफ मीन्स लॉन्च होना, कि कब वह छूटेगी, कब वह आगे बढ़ेगी। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड जो थे, दैट सीम्ड लाइक मिनट्स, वो मिनट्स के बराबर लग रहे थे, मुझे मिनट की तरह लग रहे थे। अ वॉइस टॉक्ड अबाउट सेफ्टी, तभी एक जो सेफ्टी के लिए अनाउंस किया जा रहा है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड देन, और तब, केम टू द काउंटडाउन, अब काउंटडाउन स्टार्ट होता है, जैसे कि बैकवर्ड काउंटिंग जैसे हम लोग करते हैं, इसमें बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट होगी कि अप से डाउन साइड काउंटिंग स्टार्ट होगी। मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, अब बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट होती है, आवाज़ सुनाई पड़ता है 5। आई क्लेंच्ड माई स्वीटी हैंड्स, मैं अपने पसीने वाले हाथ से, मतलब उसको पसीना हुआ था क्योंकि सनलाइट वहाँ सीधे पड़ रही थी। आई क्लेंच्ड मीन्स होता है कस कर पकड़ना, ज़ोर से पकड़ना, मैंने अपने हाथों को ज़ोर से पकड़ा। एंड हैड अ नर्वस स्माइल ऑन माई फेस, और मेरे फेस पे एक नर्वस स्माइल थी, मतलब थोड़ा उदास भी थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। फिर बैकवर्ड काउंटिंग में 5 के बाद 4 आवाज़ सुनाई पड़ती है। आई एम ग्लैड, मैं खुश थी। माई डैड टुक माई हैड, कि मेरे पप्पा ने, मेरे पिताजी ने मेरी हैड को ले ली थी। और इट वुड हैव फॉलन ऑफ, और अगर उन्होंने इसे ना ले ली होती तो यह गिर ही जाती। फिर आवाज़ बैकवर्ड काउंटिंग में आवाज़ सुनाई पड़ती है 3। वाई डिड आई गो ऑन दिस, अब वह सोच रही है वाई डिड गो ऑन दिस, मैं इस पर क्यों जा रही हूँ। फिर 2 सुनाई पड़ता है 2। माई मॉम टिल्टेड हर हेड टूवर्ड मी स्माइलिंग, मेरी मम्मी ने मेरे तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए, सर झुकाकर थोड़ा देखा, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। रेडी सी आस्क, वह पूछती हैं रेडी। 1, तभी वो बैकवर्ड काउंटिंग सुनाई पड़ती है 1। आई नोड स्लाइटली, वह हाँ में सिर हिलाती है। एंड द राइड बिगन, और राइडिंग शुरू हो जाती है। द कार शॉट फॉरवर्ड एट अनइमेजिनेबल स्पीड्स, जो कार है वह एक अनइमेजिनेबल, जिसकी कोई इमेजिन जिसका नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती, उससे अधिक तेज़ स्पीड से वह आगे बढ़ती है। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला उठती हूँ, वह मतलब वह बहुत तेज़ चिल्लाती है। हाउएवर, यद्यपि आई वॉज स्क्रीमिंग विथ थ्रिल रेदर दैन फ्राइट, वह डर से ज़्यादा खुशी से चिल्ला रही थी, लेकिन वह चिल्ला उठती है। वी बूस्टेड अप, बूस्टेड अप मीन्स होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। वी बूस्टेड अप अ हिल, वह अब पहाड़ी की तरफ चढ़ रही थी, हम अब पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे थे। नॉट द बिगेस्ट वन, वह सबसे ऊंचा तो नहीं था, बट स्टिल प्रिटी टॉल, लेकिन फिर भी लंबा था। आई कुडंट इवन टेल, मैं यह भी नहीं बता सकती, इफ़ वी वेयर गोइंग अप और डाउन, कि हम ऊपर जा रहे थे या नीचे आ रहे थे। सो इसलिए बाय द टाइम वी वर ओवर दिस हिल आई वॉज रेडी फॉर द बिग वन, और इस तरह से बाय द टाइम, कुछ समय के बाद, वी वर ओवर दिस ऑल या ओवर दिस हिल, हम लोग जब उस पहाड़ी पर पहुँचे उसके बाद आई वॉज रेडी फॉर द बिग वन, हम लोग उससे भी और ऊंचे पहाड़ी पर जाना उसके लिए तैयार हुए, रेडी हुए। द राइड कॉन्टिन्यूड ओवर अ फ्यू मोर बम्प्स एंड देन अप्रोच्ड द बिग हिल, और जो राइडिंग थी वह कॉन्टिन्यूड ओवर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक, और ऐसे करते हुए कुछ मिनट तक और वह तेज़ी से आगे बढ़ती रही। एंड देन, और तब, अप्रोच द बिग हिल, और हम लोग ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गए। द कोस्टर स्लोड एंड स्नैप्ड इनटू प्लेस ऑन द इंक्लिनिंग ट्रैक्स। द कोस्टर स्लोड, वो जो जहाज थी, कोस्टर कार जो थी, वो स्लोड एंड स्नैप्ड इनटू प्लेस ऑन द इंक्लिंचिंग ट्रैक्स, वह ढाल वाले रास्ते से जो नीचे आ रही थी वह तेज हो रही थी। और वी स्टार्टेड गोइंग अप, क्लिक क्लिक क्लिक, स्लोली बट श्योरली, अब हमको लोगों को सुनाई पड़ रहा था क्लिक क्लिक, जैसे कोई कोस्टर कार जब रुकने वाली होती है तो वो आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, धीरे हो रही थी, स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन निश्चित था कि अब रुकेगी। आई टाइटल्ड माई हेड, मैंने अपना सर झुका लिया क्योंकि नीचे आने वाला था, और जब नीचे आना, जिससे उसे डर था। रेस्टिंग इट टू द साइड एंड टुक इन एन अमेजिंग व्यू, एंड टुक इन एन अमेजिंग व्यू, और यह मतलब एक अच्छा दृश्य था जब, जहाँ हम लोग ऊपर जब पहुँच चुके थे। आई टाइटल्ड
माई हेड रेस्टिंग इट टू द साइड, उस एरिया से, उस जगह से, उस तरफ से जब मैंने अपना सर झुका लिया, एंड टुक इन एन इमेजिंग व्यू, मुझे एक बहुत अच्छा व्यू, दृश्य वहाँ से दिखाई पड़ा। आई कुड सी अक्रॉस द होल पार्क, वहाँ से मैं पूरा पार्क वहाँ से देख पा रही थी। वी वेयर सो हाई, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे। आई डोंट डेयर लुक डाउन, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं नीचे देखूं। क्लिक 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 आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। इट वुड टेक अ व्हाइल टू गेट टू द टॉप, और हम लोग एकदम ऊपर थे, एकदम ऊंचाई पर थे। फन, मज़ा आ रहा था। माई मॉम आस्क्ड मी, मेरी मम्मा ने उससे पूछा, उसकी मम्मी ने उससे पूछा, व्हाइल हाफ स्क्रीमिंग, क्यों तुम आधा चिल्ला रही हो, मतलब वह डर भी रही थी और खुश भी थी। ओह या, अरे हाँ, आई साउटेड बैक इक्वली लाउड, मतलब जितनी तेज़ी से उसकी मम्मी उससे पूछती हैं वह भी उसी आवाज़ में उनको बताती है, जिससे उनको ये ना फील हो कि वह डर रही थी। क्लिक क्लिक क्लंक, क्लंक मीन्स होता है धम्म की आवाज़, जैसे कभी कभी अचानक से ब्रेक लगती है तब। वी वर एट द टॉप, हम लोग एकदम टॉप पर थे। आई प्रीक्ड ओवर द फ्रंट ऑफ द कोस्टर एज द पीपल सिटिंग अप फ्रंट स्टार्टेड स्क्रीचिंग, आई प्रीक्ड ओवर द फ्रंट ऑफ द कोस्टर, मैंने उस कोस्टर के एकदम सामने देखा। पीक्ड मीन्स होती है झलक। एज द पीपल, जहाँ पे सिटिंग अप फ्रंट, जो कि लोग सामने, जहाँ उस कोस्टर कार में जो लोग सामने बैठे हुए थे, मैंने उनकी तरफ देखा, एक झलक उनकी तरफ देखा। स्टार्टेड स्क्रीचिंग, जब उन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था। आई कुड सी द बिग ड्रॉप कमिंग, और मैंने यह भी देखा कि बिग ड्रॉप कमिंग, अब हम लोग बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्सुक थी। आई सून ज्वाइन द स्क्रीचिंग राइडर्स एज आवर डिवीज़न ऑफ द कार फेल ओवर द हिल, जैसे कि अब जो कार थी वो नीचे आने वाली थी, और आई सून ज्वाइन, मैंने जल्द ही ज्वाइन कर लिया स्क्रीचिंग राइडर्स एज आवर डिवीज़न ऑफ द कार, जैसे कि अन्य लोग जो हमारी कार के थे वो लोग, स्क्रीचिंग मीन्स होता है चिल्लाना, चिल्ला रहे थे, मैंने भी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। विंड रेज्ड थ्रू माई हेयर एंड कूल्ड माई फेस, जो हवा थी वो ऊपर वो लोग थे, अब नीचे आ रहे थे, जब नीचे आ रहे तो स्पीड से हवा बहुत तेज़ी से उन लोगों को लगेगी, या फिर ऊंचाई पे भी हम लोग होंगे तो वहाँ हवा बहुत तेज़ी से लगती है। तो विंड रीच्ड थ्रू माई हेयर एंड कूल्ड माई फेस, तो हवा जो थी उसके फेस को ठंडा कर रही थी, एंड थ्रू माई हेयर, और उसके बाल को रेस्ट उड़ा रही थी। सो फॉर दिस वॉज फन, इस तरह से यह मज़ा आने लगा, अब उसको मज़ा आ रहा था। आई ब्रेवली हैड टाइम टू recuperate from the drop before we started toward the loop. I barely had time to recuperate from the drop. अब नीचे आने के लिए मैं बड़ी मुश्किल से, मतलब वह मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था ठीक होने के लिए, मैं मतलब वहाँ मैं ठीक से, जैसे कि उसे डर लगता था नीचे आने के लिए, तो वह महसूस ठीक नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह उसके लिए मुश्किल समय था। बिफोर वी स्टार्टेड टूवर्ड द लूप, जब वह टेढ़े मेढ़े रास्ते को शुरू करने वाली थी या नीचे आने वाली थी, तो यह उसके लिए मुश्किल समय था। हियर इट कम्स, आई होप्ड आई वॉज रेडी, और अब उसने आशा की कि आई वॉज रेडी, अब हम तैयार हैं वहाँ आने के लिए, मतलब नीचे आने के लिए। द कार एक्सीलरेटेड थ्रू द लूप, अब कार ने एक्सीलरेट लिया कि नीचे आने के लिए। माई फेस वॉज पुल्ड फॉर लेस देन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए मेरे चेहरे, मतलब जैसा होता नहीं कि हम लोग एकदम डर जाते हैं, एकदम से रुक जाते हैं। एंड वी वर थ्रू, और अब हम लोग इतनी वो स्पीड से चलेगी, तो वी वर थ्रू, हम लोग एक ओर से दूसरी ओर हैं थे। वॉट, क्या, दैट वॉज इट, क्या ऐसा था। आई वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड, मैं खुश थी लेकिन आश्चर्यचकित थी। एंड स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ माई लंग्स थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द राइड, और मैं उतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी जितना मैं उस राइडिंग करते समय चिल्ला पा रही थी। द फॉलोइंग थ्रिल्स वेयर जस्ट बम्प्स एंड शार्प टर्न्स, नॉट एज टेरिफाइंग बट स्टिल सुपर फन। द फॉलोइंग थ्रिल्स वेयर जस्ट बम्प्स, अब जैसे कि वह बम्प कर रही थी, उठ रही थी, जैसे जब वो डाउन की तरफ आती है तो जैसे ऊपर जाना नीचे आना, ये वाली जैसे कि वो ऊपर से नीचे आती जाती है, तो मैं खुश थी लेकिन एंड शार्प टर्न्स, जो वहाँ के शार्प टर्न थे, एंड टेरिफाइंग, नॉट एज टेरिफाइंग, वो डरावने थे
लेकिन स्टिल सुपर फन, लेकिन फिर भी अब मुझे मज़ा आ रहा था। आफ्टर वी गॉट ऑफ कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग, कुछ देर बाद हम सब कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग से उतरे। आई कुडेंट स्टॉप टॉकिंग, मैं अपने आप को बात करने से नहीं रोक सकी। दैट वॉज अमेजिंग, यह बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। वी इमीडिएटली गॉट फास्ट passes to ride again later. We immediately got fast passes to ride again later. अब वह सोच रही है कि मैं इसे फिर से राइडिंग करूँ कि। My mom was right, मेरी मम्मा सही थी। That was so much fun, और यह करने में मुझे बहुत आनंद आया, यह बहुत अच्छा था। I am so glad, मैं बहुत खुश थी। I stepped out of my comfort zone, अब मैं अपने comfort zone से बाहर थी, बाहर जाकर भी मैंने ये कर ली थी राइडिंग। I almost did not go on this amazing ride, I almost didn't go on this amazing ride, और शायद मैं इस amazing ride पर ना जाती अगर मैं अपने comfort zone से बाहर ना आती। My mom knew, मेरी मम्मा जानती थी, I would love it, कि मुझे यह पसंद आएगी। And boy was she right, and boy, और उनके भाई को भी was she right, क्या वह सही थी, तो उसे लग रहा है कि हाँ वह सही थी। Later that same year in the summer, my cousin and I went with our grandparents down to Disneyland. बाद में the same year in the summer, उसी साल गर्मी में my cousin, उसका चचेरा भाई, and I, और मैं, went with our grandparents down to Disneyland, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वह डिज़नीलैंड जाती है। डिज़नीलैंड क्या होता है मैंने बताया कि डिज़नीलैंड इज़ अ फन प्लेस, जहाँ पे हम लोग मज़ा करते हैं, जो पार्क वगैरह में होता है। When we arrived there, जब हम वहाँ पहुँचे, I really wanted to go on the California screaming, वहाँ हम लोग वास्तव में कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग करना चाहते थे। However, जाना चाहते थे। However, my cousin, यद्यपि my cousin, मेरा जो चचेरे भाई बहन थे, had never been anything like it, putting her in the position I was in before. उसी तरह से जिस तरह से मुझे पहले डर था, मैं पहले डर रही थी, मेरे कज़िन, मेरे चचेरे भाई भी डर रहे थे, उन्हें भी वो नहीं पसंद आ रहा था कि वो कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग करें, राइडिंग करें कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग जाकर। आई कन्विंस्ड हर टू गो, मैंने उन्हें कन्विंस किया, समझाया, टू गो, जाने के लिए। एंड वी इवन रोड टुगेदर इन द फ्रंट कार, और मैंने यह भी सोचा कि हम लोग साथ में इस बार इन फ्रंट ऑफ कार की फर्स्ट सीट पर राइडिंग करेंगे। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। आई गॉट टू टेक माई कज़िन ऑन दिस राइड, और मैं और मेरे कज़िन्स जो थे वो अब राइडिंग करने के लिए बैठ गए, मतलब वो लोग आ गए राइडिंग कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग में राइडिंग करने के लिए। एंड हेल्प मी बिल्ड अप टू इवन बिगर राइड्स दैट आर माई फेवरेट्स टुडे। और अब यह लड़की बता रही है कि जैसे कि वो फर्स्ट टाइम जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई थी तो उसका जो डर था वह थोड़ा सा दूर हुआ था, तो अब वह यह सोच रही है, यह बता रही है कि एक तो उसे पसंद आया और दूसरा वह इससे और बाहर जाके और एडवेंचरस वर्क कर सकती है और उसमें उसे मज़ा आएगा, आज उसे वह और पसंद आएगा। आई वॉज इवन विलिंग टू गो 4 times ऑन एक्सपेडिशन, और वह कई बार, मतलब बता रही है 4 बार। एक्सपेडिशन मीन्स होता है अभियान दल, जैसे कि वो सब लोग इस पर घूमने आए हैं, तो इस दल एक एसोसिएशन होगा, संगठन होगा जहाँ पे कई लोग होंगे, तो वो लोग राइडिंग करेंगे। एवरेस्ट दैट गोज बैकवर्ड्स एट वन पॉइंट, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज़ अ रियली ग्रेट थिंग डू। एवरेस्ट दैट गोज बैकवर्ड्स एट वन पॉइंट, अब वह समझा रही है, बता रही है कि एवरेस्ट दैट गोज़, उस चोटी से जब हम लोग चलते हैं, बैकवर्ड्स एट द पॉइंट्स, नीचे की तरफ, बैकवर्ड्स एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से नीचे की तरफ, स्टीपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, इज़ अ रियली ग्रेट थिंग टू डू। यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग एक नई चीज़ सीखते हैं फॉर डूइंग एडवेंचर, या फिर हम लोग एक एडवेंचर करने के लिए या सीखते हैं। इट हेल्प्स यू grow in understanding and makes you braver even if it's something as simple as a roller coaster. It
हेल्प्स यू या तुम्हें मदद करती है, यू ग्रो इन अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे समझ को बढ़ाने के लिए, एंड मेक्स यू ब्रेवर और तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। इफ़ इट्स समथिंग एज सिंपल, इवन वह सिंपल ही हो, कुछ सिंपल साधारण सा ही काम हो, एज अ रोलर कोस्टर, जैसा कि एक रोलर कोस्टर में उन लोगों ने ट्रैवल किया तो उन्हें लगा। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।